हेलो एवरीवन, आज हम धुरंधर सीरीज में चैप्टर नंबर 5 अपना एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर लेकर आए हैं। करते हैं अपन इसको स्टार्ट। अपने पास फर्स्ट टर्म होती है अपना डी, कॉमन डिफरेंस होता है जिसको अपन निकाल भी सकते हैं A2 माइनस A1 का, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, और अपने पास एक जनरल फार्मूला होता है AN माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल अपने पास 2, 4, 6, 8, 10 एस ऑन आगे अपन को एपी दे रखी है। अपन को क्वेश्चन पूछता है कि भाई ए बताओ इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म अपन को पता है 2। अब अपन को इसमें पूछते हैं कि डी बताओ, डी क्या है, तो डी हम लोगों को पता है 4 में से 2 माइनस करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास होता है A2 माइनस A1, A2 हमारे पास 4 माइनस 2, यानी हमारा डी निकला 2। एपी की एक खास बात ये होती है, अपन को एपी पूछे कि भाई क्या होता है एपी, कैसे पता चलेगा कि हमारी जो टर्म है वो एपी में दे रखी है या नहीं। हमारे पास डी इक्वल आना चाहिए, A2 माइनस A1 करेंगे तो इक्वल आना चाहिए, A3 माइनस A2 करेंगे तो इक्वल आना चाहिए, A4 माइनस A3 करेंगे वो इक्वल आना चाहिए। तो जनरल फॉर्म होती है एपी की ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। करते हैं अपन आगे क्वेश्चंस। अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। फॉर द एपी 4, 8, 12, 16 राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। अपन को दोनों चीजें निकालनी है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म अभी अपन ने जैसे किया था, हमारे पास एपी 4, 8, 12, 16। ए जो कि हमारी फर्स्ट टर्म से डिनोट करते हैं वो है हमारे पास 4। डी कॉमन डिफरेंस जिसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। ये हमारा हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ ये एपी है या नहीं है, चेक वेदर इट इज एपी और नॉट। सेम चीज करनी है हमको। 8 माइनस 4 किया 4, 12 माइनस 4, 12 माइनस 8 करेंगे 4, 16 माइनस 12 करेंगे 4। क्या हमारे डी इक्वल आ रहे हैं? यस इक्वल आ रहे हैं, तो मतलब हम मान लेंगे कि ये हमारी एपी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द एपी। अपन को नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है एपी की, जहां पर अपन को ए दे रखा है 4, डी दे रखा है 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6। हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम फॉर्मूले से करें कि भाई ए दे रखा है A1, A2, A3, A4 निकालेंगे। हमारे पास A4 निकालने का तरीका होता है A प्लस 3D। ए हमारे पास 4 प्लस 3 इंटू डी है हमारे पास 6। 4 प्लस 6 3 ज़ा 18, 22। ये हमारा A3 जो हमने A4 जो हमने निकाल लिया था। अब हम A5 निकालेंगे। A5 के लिए A प्लस 4D। ए हमारे पास 4 प्लस 4 इंटू डी हमारे पास 6, 4 6 4 ज़ा 24। हमारी नेक्स्ट टर्म निकली 28। ऐसे ही हम लोगों को A6 निकालना है। A6 के लिए फॉर्मूला होगा A प्लस 5D। A प्लस 5 इंटू डी है हमारे पास 6, सॉरी A हमारे पास 4, तो 4 प्लस 6 5 ज़ा 30, ये हमारा निकला 34। एक तो हमारे पास 34, सॉरी एक तो हमारे पास ये तरीका है। अदरवाइज हम सीधा ये भी कर सकते हैं, 22 में सीधा मैं 6 जोड़ूंगी, जो मेरा डी निकाला था 22 में सीधा मैं 6 जोड़ूंगी, मेरे पास आएगा 28। फिर नेक्स्ट 28 में सीधा मैं 6 जोड़ूंगी, मेरे पास आएगा 34। चाहे आप फॉर्मूले वाइज भी कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट डी जोड़कर भी उसको कंप्लीट कर सकते हो।
चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। Write the first four terms of an AP when the first term and common difference are given। अपन को चार टर्म्स और निकालनी है जब अपन को A और D गिवन है। तो अपन ने सीरीज देखी थी कि भाई जनरल फॉर्म होती है AP की A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। अपन को फोर टर्म्स निकालनी है, A प्लस 4D तक निकाल लेते हैं अपन। वैसे तो फोर टर्म्स यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन अपन एक और एक्स्ट्रा निकालते हैं, देखते हैं। ए अपने पास 4, A प्लस डी यानी 4 माइनस 3, ये हो गया 1। दूसरी टर्म हमारी ये निकली। तीसरी A प्लस 2D, 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3, 4 माइनस 6 माइनस 2, 4 प्लस 3 इंटू माइनस 3, 4 माइनस 9 माइनस 5, 4 प्लस 4 इंटू माइनस 3, 4 माइनस 12 माइनस 8। हमारी जो टर्म निकलेगी AP की, हमारे 1 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 8 एज सो ऑन। हमसे यही पूछा था, राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन AP। हमने फर्स्ट फोर टर्म्स निकाली AP की, व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। आप चाहो तो इसका एक और टर्म निकाल सकते हो, A5 भी निकाल सकते हो, A प्लस 5D। A अपने पास 4 प्लस 5 इंटू D अपने पास माइनस 3, 4 माइनस 15 माइनस 11। नेक्स्ट टर्म जो आ जाएगी वो अपने आ जाएगी माइनस 11, फिर आगे एज सो ऑन। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपन ने A पढ़ा, फर्स्ट टर्म होती है, D पढ़ा, कॉमन डिफरेंस होता है। अब अपन ने एक नया टर्म पढ़ेंगे, nth टर्म ऑफ एन AP। अगर आप लोगों को मान लो कोई एक सीरीज दे दी 2 4 6 8 10 और डायरेक्ट बोला कि 84 टर्म्स ऑफ एन AP निकालो, 84 टर्म, तो हम लोग ऐसे तो कर नहीं सकते 2 4 6 8 ऐसे डायरेक्ट 84 टर्म्स में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि जब हमको nth टर्म दे रखी हो, nth टर्म निकालनी हो सॉरी, तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और हमको an को कभी कभार l से भी डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन भी यहाँ पर दे रखा है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन AP। अपन को 10th टर्म निकालनी है AP की, जिसमें अपन को AP भी गिवन है 2 7 12। A मुझे पता है फर्स्ट टर्म होता है 2, D मुझको पता है A2 माइनस A1 यानी कि 7 माइनस 2 5। और मुझको 10th टर्म निकालनी है यानी नंबर ऑफ टर्म n मुझे दे रखा है 10। सीधा मुझे फॉर्मूले में पुट करना है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मुझको नहीं पता है, n 10 है अपना, इज इक्वल्स टू a 2 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 और d 5। a 10 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 5। 8 10 is equals to 2 plus 9 5s are 45। 8 10 is equals to 47, यानी अपनी जो 10th टर्म होगी इस AP की वो कितनी रहेगी 47। ये होता है आपका कंप्लीट। सिर्फ आपको an जो वैल्यूज थी वो गिवन, वो अपन को पुट करनी थी फॉर्मूलेज में और इसको सॉल्व करना था आगे। करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। Which term of an AP 21 18 15 is minus 81?
कौन सी टर्म एपी की, ये जो अपन को एपी दे रखा है उसमें -81 है, एक तो अपन को ये चेक करना है। दूसरा, ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या कोई टर्म जीरो भी है, अपन को ये भी चेक करना है। करते हैं अपन चेक। इस क्वेश्चन में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, उनको n गिवन नहीं होता, n निकालना होता है, वो इसको n मानकर सॉल्व कर देते हैं। ये मिस्टेक अपन को नहीं करनी है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म, विच टर्म, नंबर ऑफ टर्म इसने पूछ रखा है, तो अपन यहाँ पर इसको मानेंगे an। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। 21, 18, 15 और अपन को 81 दे रखा है। ओके, a अपने पास 21, d अपने पास 18 माइनस 21 -3 और ये a 21। ठीक है, हम लोगों को n गिवन नहीं है और an हमको गिवन है -81। पहले सॉल्व करते हैं। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मुझे गिवन है -81, a 21, n मुझको नहीं पता और d गिवन है -3। -81 इज इक्वल्स टू 21, -3 को n से मल्टीप्लाई करोगे -3n, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे 3, 21 में 3 जोड़ोगे 24 -3n, 24 इधर प्लस का है उधर जाएगा माइनस में, इज इक्वल्स टू -3n, माइनस माइनस प्लस ऐड करोगे लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का। 105 इज इक्वल्स टू -3n, माइनस माइनस कट, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में। n की वैल्यू 3 3 9, 3 5 15, n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 35। मतलब जो 35 टर्म होगी वो अपनी रहेगी माइनस का 81। नेक्स्ट इसने एक क्वेश्चन और पूछा है कि ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, सेम चीज, बस इस बार जो an रहेगा वो अपन रखेंगे जीरो। करके देखते हैं। फॉर्मूला वही, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मुझको जीरो दे रखा है, a दे रखा है 21, n मुझको नहीं पता और d है -3। 0, 21 -3n प्लस 3, 0, 21 में 3, 24 -3n, 24 इधर प्लस का है उधर जाएगा माइनस में, इज इक्वल्स टू -3n, माइनस से माइनस कट, 3 इधर डिवाइड में, 3 की टेबल से ये कटेगा 8 टाइम्स, तो n आ जाएगा अपने पास 8। यानी जो 8th टर्म होगी एपी की वो अपनी क्या रहेगी, 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, कौन से कितने 2 डिजिट के नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हो गए। अगर अपन 3 की टेबल से चलते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 1 डिजिट नंबर 3 4 जा 12, 12 से स्टार्ट होता है अपना, 12, 15, 18। यहाँ पर अपन को एपी खुद से फॉर्म करनी है, ये ध्यान रखना। 12, 15, 18, 21 एस सो ऑन। अच्छा, लास्ट डिजिट भी अपन पता लगा सकते हैं, 100 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, 99, 99 भी 3 से डिविजिबल है, तो अपन को लास्ट टर्म ए एन भी दे रखा है कितना, 99। अपन को नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन फाइंड आउट करना है। ए 12, डी 15 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 3, ये डी है ये ए है, और ए एन मुझको दे रखा है 99। ठीक है, और मुझको n फाइंड आउट करना है। चलो करते हैं हम, हमें फॉर्मूला पता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मुझको गिवन है 99, ए गिवन है 12, एन मुझको नहीं पता, डी गिवन है 3। 99 इज इक्वल्स टू 12 प्लस का 3n माइनस 3, 99 इज इक्वल्स टू 12 में से 3 गए 9,
प्लस 3n, 9 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस में, इज इक्वल्स टू 3n, 90 इज इक्वल्स टू 3n, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो अपने पास n की वैल्यू आ जाएगी 30। 3 के टेबल से इसको कट करोगे 90 को 30 टाइम्स, तो n कितना आ जाएगा 30। मतलब मेरी यहाँ पर 2 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल है 3 से, वो ऐसे कितने नंबर्स हैं, 30 ऐसे नंबर्स है टोटल। करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने वाला कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ थोड़ी सी ट्रिक है, एक ट्रिक भी नहीं है आप बोलो तो बस एपी को उल्टा बनाना है, सीधी एपी जो अपन को दे रखी है उसको उल्टे से फॉर्म करना है। क्या है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। 11th टर्म हमको फॉर्म करनी है लेकिन लास्ट टर्म से, टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, जहां पर 10, 7, 4 माइनस 62। अच्छा, इनसे अगर मैं देखूं, मेरी जो एपी मुझे दे रखी है 10, 7, 4 माइनस 62, अगर मैं इसको पीछे से फॉर्म करूं तो मुझे सिर्फ पहले डी की जरूरत पड़ेगी। डी अगर देखा जाए 7 माइनस 10 यानी -3, अगर जब मैं पीछे से फॉर्म करूंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -62, -62 में अगर पीछे से एपी फॉर्म होगी तो ये जो डी होगा वो प्लस का 3 हो जाएगा, यानी -62 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -59। सेकेंड टर्म निकल जाएगी मेरी -59, -59 प्लस 3 -56, ऐसो ऑन ऐसे चलता जाएगा। आगे अपन को एक टर्म दे रखी है 10, ये आगे 10 रखने की जरूरत ही नहीं है। पहले देखो यहाँ तक समझ आया क्या क्या करना है हमको, -62, 59, 56 कैसे रखना है, क्या करेंगे अपन आगे। अब अपन को आगे वही सेम चीज, अब मेरी जो एपी है वो ये है, मुझको 11th टर्म निकालनी है, तो ए मेरे पास दे रखा है -62, टी मुझे A2 माइनस A1 होता है -59 माइनस माइनस का 62, -59 प्लस 62 तो कितना हो गया 3, इसका डी निकल गया, और अपने पास n दे रखा है 11th टर्म, अपन को 11th टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी n अपन को दे रखा है 11। ठीक है, फॉर्मूला हम लोगों को पता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए 11 अपन को निकालना है, ए दे रखा है -62, एन दे रखा है 11 -1 और डी अपन के लिए 3, -62 प्लस 10 इंटू 3, -62 प्लस 30, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 32 जो होगी वो अपनी ए 11th टर्म रहेगी। मतलब अपन से पूछी थी कि 11th टर्म निकालो लास्ट टर्म से, सीधा सा क्वेश्चन था, 11th टर्म निकालो लास्ट टर्म से। हमने निकाला कि जो हमारी जो एपी थी उसको हमने उल्टा रखा तो -62 -59 -56 एस सो ऑन। ए मुझे पता चल गया, डी मैंने निकाल लिया और एन मुझे दे रखा था, 11th टर्म रख दिया। क्वेश्चन फॉर्मूला मुझे पता है ए एन निकालने का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो वैल्यूज मुझे गिवन थी वो मैंने पुट की, ए -62, एन दे रखा था मुझे 11 और डी दे रखा था 3, पुट करते गई मेरी वैल्यू आती गई -32, जो 11th टर्म थी वो कितनी है -32। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
The sum of fourth term and eighth term of an AP is 24 and the sum of sixth term and 10th term is 44. Find the first three terms of the AP. अपन को आगे की थ्री टर्म्स निकालनी है AP की. अच्छा, क्या चीज़ गिवन है? A4 प्लस एट्थ टर्म जो कि अपन को दे रखी है 24. यहाँ से मुझे ये पता चलता है A4 को मैं लिख सकती हूँ A प्लस 3D, A8 को लिख सकती हूँ A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24. A 2A 7 और 3 10D इज इक्वल्स टू 24. अब मैं अगर कॉमन लूँ तो 2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 24. 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12. ये बनी मेरी इक्वेशन 1. इसमें जो अपन ने प्रीवियस वीडियोस में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड किया था, कोई भी आप उसको एक चूज करोगे और उससे सॉल्व करोगे. करते हैं अपन आगे. ऐसे ही अपन पहले सेकंड इक्वेशन, अपन को दे रखा है A सिक्स्थ प्लस A टेंथ का जो है सम 44. A6 को मैं लिख सकती हूँ A प्लस 5D, A10 को लिख सकती हूँ A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44. वही सेम 2A 9 और 5 14D इज इक्वल्स टू 44. 2 कॉमन A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 44. 2 इधर डिवाइड में जाएगा, A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22. ये बनी मेरी इक्वेशन नंबर 2. अब दोनों इक्वेशंस को चाहे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूँ चाहे मैं एलिमिनेशन मेथड से करूँ, मैं एलिमिनेशन से करके दिखाती हूँ आपको. A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12, A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22. माइनस 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 A मेरे पास इक्वल है, कट हो जाएगा, ये माइनस 2D इज इक्वल्स टू माइनस 10. माइनस से माइनस कट, D इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 2, D इज इक्वल्स टू 5. D निकल गया, A में A की वैल्यू निकल जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से. A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 12, A प्लस 25 इज इक्वल्स टू 12, A इज इक्वल्स टू 12 माइनस 25, A इज इक्वल्स टू 13. ये मेरी A और D की वैल्यू निकली. अब मुझे इसने बोला है फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन AP. थ्री टर्म्स अपन, पहली टर्म हमारी निकल गई 13, फिर होता है A प्लस D माइनस 13 प्लस 5 माइनस 7 माइनस 8 सॉरी, उसके बाद माइनस 8 प्लस 5 माइनस 3. तो हमारी थ्री टर्म्स कौन कौन सी निकली? माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3. ये हमको तीन टर्म्स पूछी थी. नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन AP, ये हमारी थ्री टर्म्स निकल गई AP की. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन से पहले अपन को एक फॉर्मूला रीड करना है. अब सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP. अपन को जब सम दे रखा हो, एक सीरीज दे रखी है और उसका सम पूछे कि टोटल करके बताओ, एक एक को टोटल करने की बजाय अपने पास ये फॉर्मूला है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. और अपने पास एक ये भी है n बाई 2 a प्लस एल, जहाँ पर l अपन को डायरेक्ट an से डिनोट करते हैं, और n बाई 2 a प्लस an जो अपन को पता है ये an को अपन l से डिनोट करते हैं. सेम चीज़ है, बस फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए. आगे वैल्यूज गिवन रहेगी या अपन निकालेंगे, उसको सॉल्व करना है. करके देखते हैं अपन एक क्वेश्चन आगे. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 8 3 माइनस 2. अपन को AP दे रखी है 8 3 माइनस 2 और अपन को निकालना है सम ऑफ 22 टर्म्स यानी S22 अपन को निकालना है. A मुझको गिवन है 8 D 3 माइनस 8 माइनस 5
और n मुझको दे रखा है 22, S22 मुझको निकालना है। Sn के लिए अपन ने अभी फॉर्मूला पढ़ा था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जो चीज़ें गिवन है वो सारी रख दो इस पे। S22 n की जगह 22/2 2 इंटू ए मेरे पास 8 प्लस n-1 22 - 1 और d -5। इसको कट किया 11 टाइम्स, 8 2 ज़ा 16, ये हो गया 21 मल्टीप्लाई बाय -5 11 16। पहले इसको मल्टीप्लाई करो 105। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 105 में से 16 माइनस करो पहले, 89। 89 को 11 से मल्टीप्लाई करो 978 जो रहेगा अपना इसका आंसर। मतलब जो अपन को पूछा था कि सम ऑफ 22 टर्म्स, जो अपन को S22 पूछ रखा था वो रहेगा अपने पास 978। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, ये 979 बेटा। $979 है ये। और माइनस और प्लस ये भी अपन को चेक करना पड़ेगा, माइनस 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 का 979। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If the sum of first 14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10, find the 20th term। अपन को if the sum of first 14 term का sum दे रखा है 1050, फर्स्ट टर्म दे रखी है अपन को 10, अपन को 20th टर्म निकालनी है। ठीक है, अपन निकालते हैं S14 इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S14 मुझे दे रखा है 1050, n14/2 2 इंटू 10 प्लस n-1 यानी 14 - 1 और d मुझको नहीं गिवन है। ठीक है, ये कट गया यहाँ से 7 टाइम, 7 इधर जाएगा डिवाइड में। चलो इस आगे करते हैं। पहले 1050 इज इक्वल्स टू 7, 10 2 ज़ा 20 और ये हो जाएगा 13d। फिर ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35 और 0 और यहाँ बच गया 20 प्लस 13d। 20 इधर प्लस में, उधर आएगा माइनस में, इज इक्वल्स टू 13d। ये बच गया 130 इज इक्वल्स टू 13d। 130 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल्स टू d। ये निकल गई अपनी d की वैल्यू 10। ठीक है, अब इसने बोला है 20th टर्म निकालनी है अपन को, तो A20 निकालना है। उसके लिए अपन फॉर्मूला जानते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। जो हमको A20, a हमको गिवन है कितना 10, n 20 - 1 और d मुझको अभी निकाला मैंने 10। ये हो गया मेरे पास 10, 19 इंटू 10, 10 प्लस 190 यानी कि 200। 200 जो निकलेगी वो मेरे A20 की वैल्यू है। मतलब मेरी 20th टर्म जो होगी वो कितनी रहेगी, 200 रहेगी। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
How many terms of the AP 24, 21, 18 must be taken so that their sum is 78? अपन को AP दे रखी है 24, 21, 18 और उसका सम दे रखा है अपन को 78। ठीक है, मतलब SN तो अपन को दे रखा है 78। फॉर्मूला A अपन को दे रखा है सबसे पहले 24, D 21 माइनस 24 यानी माइनस का 3। अब अपन फॉर्मूला जानते हैं कि अपन को जब सम पूछा है तो अपन SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN इज इक्वल्स टू N बाई 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। SN मुझको दे रखा है 78, N मुझको नहीं दे रखा, चलो 2 इंटू डी A दे रखा है 24, N मुझको नहीं गिवन है और D मुझको दे रखा है माइनस 3। 78 को 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 156 is equals to N 24 2 ज़ा 48 प्लस सॉरी माइनस 3 इंटू N 3N प्लस 3। 156 is equals to N 48 में 3 जोड़ो 51 माइनस 3N। 156 is equals to N को 51 से मल्टीप्लाई किया 51N, N को 3N से मल्टीप्लाई किया 3N स्क्वायर। इन दोनों को उधर लेकर आओगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3N स्क्वायर माइनस 51N प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। ये उधर जाएगा माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, वही चीज़ की मैंने। अब मैं देखूंगी तो मुझे पता चल रहा है कि 3 इनमें से मैं कॉमन ले सकती हूँ। अंदर मेरे पास बचेगा N स्क्वायर, 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 21 ओके, और 3 5 ज़ा 15 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 सॉरी, इज इक्वल्स टू 0। 3 इधर डिवाइड में जाएगा 0, मतलब अपने पास इक्वेशन बनी N स्क्वायर माइनस 17N प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0। अब वही हमने फैक्टराइजेशन मेथड से आगे करेंगे तो N 52 मल्टीप्लाई करने पर 52 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 17 आना चाहिए। तो 13 4 ज़ा 52 और 13 और 4 अपन ऐड करेंगे 14 15 16 17, ये आ गया अपने पास 13 और 14। N स्क्वायर माइनस 13N माइनस 4N प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन लेंगे इसमें से N माइनस 13 और N माइनस 13 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। एक पेयर बन गया मेरे पास N माइनस 4, N इज इक्वल्स टू प्लस का 4 और एक बन जाएगा N माइनस 13 इज इक्वल्स टू वही 0, N इज इक्वल्स टू प्लस का 13। तो मुझे वैल्यू पूछी थी तो मेरे पास दो वैल्यूज निकलेगी, यहाँ पे दो वैल्यूज एडमिसिबल रहेगी, एक तो 4 N इज इक्वल्स टू 4, N इज इक्वल्स टू 13। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का ये फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2। अपन इसका क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लीस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय, अपन को an इज इक्वल्स टू a प्लस 3n। सबसे पहला काम इसमें n की जगह वैल्यूज रखते जाओ। फॉर एग्जाम्पल n की जगह मैंने 1 रखा तो मेरी वैल्यू आई 5, n की जगह मैंने 2 रखा 2 2 ज़ा 4 5 6 7, n की जगह मैंने 3 रखा 9, मेरी AP फॉर्म हो गई 5 7 9। मुझको सम ऑफ 24 टर्म्स यानी S24 मुझको निकालना है। A मुझको पता चल गया 5 है, D मुझे पता चल गया 7 माइनस 5 यानी कि 2 है, और N भी मुझे पता है 24। करते हैं अपन इसको सॉल्व। SN इज इक्वल्स टू N अपॉन 2 N अपॉन 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D।
एन मुझको कितना दे रखा है 24/2, 2 इंटू ए है 5 प्लस एन माइनस 1, 24 माइनस 1, डी है 2। ये इसको कट किया अपन ने 12 टाइम्स, 5 2 ज़ा 10, 21, 24 में से 1 गया 23 मल्टीप्लाई बाय 2, 12, 10 प्लस 24 2 ज़ा 46, 10 और 10 प्लस 46 अपने पास हो गया 56, 56 को अपन को 12 से मल्टीप्लाई करना है। $672 अपना जो इसका सम रहेगा 24th टर्म का वो अपना रहेगा 672। ये हो गया बेटा अपना चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।